राम राम भाई सारियाने। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं एसएससी CHSL 2025 टायर 1 का पोले बोर्ड का लाइव मॉक सॉल्व करने वाला हूँ। 12 बज चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट में अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर जरूर शेयर करना, और आप लोग अपनी मॉक अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी भी बता सकते हैं कमेंट में। मैं सबसे पहले क्वांट सेक्शन अटेम्प्ट करूँगा, तो क्वांट पे चलते हैं। ठीक है, ये रहा ए बी। ठीक है, ए 8 महीने के लिए 12,000 और बी 6 महीने के लिए 15,000। तो यदि कुल लाभ 12 8 20 और 15 6 90, 12 8 96 और 15 6 90, और 186 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9610 है। तो अपने को निकालनी है कितने की? 90 की निकालनी है। ठीक है, तो ये किससे काट देते हैं? 6 से 15, 6 से 31, 31 का स्क्वायर 961 होता है, तो 31 310 जीरो, 15 5 हासिल किए, 15 45 4650 रुपये। आगे चलते हैं, इसको कर लेते हैं। एक साथ जयपुर लखनऊ और आगरा में पुरुष डिलीवरी व्यक्तियों की संख्या: जयपुर 60%, लखनऊ 50 और आगरा 20। ये पुरुष है, तो 900 का 20% हो जाता है 180, और 280 का 50% 140, 150 का 60% 90, 0 9 8 17 4 21, 1 1 2 और 1 3 310, 1 1 2 और 2 4, सॉरी 4 410। आगे चलते हैं, इसको कर लेते हैं। कॉस थीटा इतना है, साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा, एस बाई सी डॉट एस बाई सी। ये निकालना है एस स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर ठीक है 3 5, तो ये 4, एस स्क्वायर 16 बटा 25 और इंटू ये कितना हो जाएगा? 9 बटा 25 सी स्क्वायर, तो 25 से 25 16 बटा 9 आंसर। आगे चलते हैं, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल इतना है, ए और बी से। अच्छा ठीक है, ये मैं आपको सर्वोत्तम सीरीज में कवर करवा चुका हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट। ए और सी से बीडी पर खींचे गए ए, बी ए बी सी और डी, ये अपना क्वाड्रिलेटरल है। बीडी पर खींचे गए लंब, ये ए से परपेंडिकुलर है और ये सी से है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है, इसको आप कंफ्यूज नहीं होना। बी डी इज इक्वल टू 18 है, और ए प्लस सी का मान निकालना है अपने को, तो ये हो जाएगा कितना? 1/2 इंटू 18 बेस है, इंटू, और ये दोनों को सम कर देंगे कितना? ए और सी है, ए प्लस सी हो जाएगा इक्वल टू 288, तो ये तो 9 हो गया, 9 3 27, 3 एक बचेगा 2, ए प्लस सी इक्वल टू 32 आ जाएगा। ये मैं आप लोगों को सर्वोत्तम सीरीज में कंप्लीट करवा चुका हूँ, रिवाइज करवा दिया मैंने। एक वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो ये 40 है। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगी रेडियस इसकी, 20 20, 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। ये 12 है, तो जीवा के केंद्र से लंबवत दूरी कितनी है? अच्छा, जीवा के केंद्र से लंबवत दूरी, अरे यार ये देखो, ये कितनी है? ये 20 हो जाएगी, ये 12 है, ये 16 हो जाएगी। आगे चलते हैं, पर ये पाइथागोरस हो गई, वो सॉरी पाइथागोरस इंटरप्लेट 256 144 400। आगे चलते हैं, बी को इसको बाद में करेंगे। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, इसका कर लेते हैं। जिसकी विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई √3 होती है, क्यूब के विकर्ण की लंबाई इक्वल टू 48, √48 ये हो जाता है 4√3, ये गया ए इक्वल टू 4, 64 आ जाएगा वॉल्यूम। आगे चलते हैं, एक समरूप त्रिभुज, अच्छा दो ये है 64 और 11, तो 8/11 इनके साइड साइड का रेशियो हो जाएगा। ये नीचे वाले की ये है 15.4, तो ये 1.4 टाइम्स है, तो ये भी 1.4 टाइम्स आ जाएगी। 14 × 112 11.2। आगे चलते हैं, तो बी सी निकाल लिया ना, हाँ 11.2 आ जाएगी। आगे चलते हैं, इसको बाद में करेंगे। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, एंगल ए एंगल सी का 3.5 गुना है। अब पता है अपोजिट एंगल 180 होता है, तो एंगल ए 4.5, मतलब एक तरीके से 4.5 एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है यहाँ पर, क्योंकि एंगल ए की जगह पर 3.5 रख देंगे, ये हो गया। तो ये तो 1800, तो 4 40, एंगल सी इज इक्वल टू 40 है। एंगल डी एंगल बी का 4 गुना है, तो एंगल डी एंगल बी का 4 गुना है, तो 5b, बी इज इक्वल टू 36 आ जाएगा यहाँ से, तो बी और सी 76 आ गया। आगे चलते हैं,
कौन सा दूसरा सबसे छोटा मान है, तो अपने को क्या करना है, ऊपर की पावर्स को सबको सेम कर लेना है। 30 15 5 3 का क्या आ जाएगा एलसीएम 30, तो 19 की पावर 10, 7 की पावर 6, 12 की पावर 2, 24 की पावर 2, 24 की पावर 2, नहीं 24 की पावर तो एक ही रहेगी, तो ये तो 24 है, ये 144 है, ये तो ज्यादा ही रहेगा, तो दूसरा सबसे छोटा मान 12 की पावर 1/15। आगे चलते हैं, इसको भी बाद में करेंगे, इसमें काफी सारा डेटा है। एम1डी में लगा देंगे, 32 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 25 दिनों में इमारत बना सकते हैं। 25 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके इक्वल टू डी आ जाएगा यहाँ पर, है ना। ये तो 25 से 25 गया, 3 से 2 3, 16 3 48। आगे चलते हैं, इसको एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से दर से 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो एक 3 वर्ष का ये कंपाउंड होता है, 3 वर्ष का सक्सेस है 10% का 33.1 होता है, तो 1331 पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11,979। एक जीरो तो यहाँ से निकलेगी और 2 जीरो नीचे से आ जाएगी, तो ये हो गया, तो ये 1331 नीचे ले लेंगे, तो मूलधन कितना है, और इसको काट देंगे कितनी बार, और 9 9 3 27 7 हासिल के 2 9 3 27 और 2 29 9 हासिल के 2 9 और 2 11 1179, तो 9000 आ जाएगा। आगे चलते हैं, एक ट्रेन की लंबाई 240 है, दूसरी इसकी गति दूसरी ट्रेन गति से 4 मीटर प्रति सेकंड देखे, तो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर सकते हैं। 120 प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई 140 है, तो 260 हो गया, इसको मिटाई देते हैं यहाँ से, 260 बटा 10 सेकंड में पार कर सकते हैं 10, तो 26 मीटर प्रति सेकंड है उसकी रफ्तार, और 4 सेकंड देगा, तो इसकी 30 हो गई। 240 मीटर ट्रेन एक खंबे को 240 बटा 30 8 सेकंड में पार कर देगी। एक 120 और 140 260 बटा 10 26 और 4 30 240 बटा 30 8, सही है। आगे चलते हैं, ये है बी और सी के वेतन के बीच का अंतर, 8 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो ये कितना, 1 2 बचेगा 0 दूनी 16 5 1250 गुना है ये, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1250 है, तो एक का 3350 आ जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत इजी डेटा दे रखा है, एक्स वाई एक वृत्त पर स्थित है, सर्कल यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है बन गया। एक्स वाई एक वृत्त पर स्थित बिंदु एम से होकर गुजरने वाली एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये बिंदु एम है और ये एक्स है और ये वाई है, आगे मान लो आगे ऐसे जा रही है ये, तो ये वाई है, ठीक है। एम ए इक्वल टू एम बी है, ये भी वृत्त की एक जीवा इस प्रकार है, तो एम ए इक्वल टू एम बी है, एंगल ए एम एक्स, एम ए इक्वल टू एम बी, ये भी एक वृत्त की जीवा है। अच्छा, तो ये ऐसे हो जाएगा यहाँ से, अगर ये है एम ए और बी, एम ए बी एक जैसी वो है, ये बराबर है, दोनों बराबर है, तो एंगल ए एम एक्स, एंगल ए एम एक्स, ये वाला पूरा एंगल जो है वो कितना हो गया 74 डिग्री हो गया, तो ये वाला 106 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये 106 है तो ये भी 106 नहीं, 106 नहीं, और एक ही बिंदु से जब क्वाड और खींचते हैं तो ये बनेगी एंगल ए एम एक्स इक्वल टू 74 डिग्री है। तो यार ये तो बनना चाहिए ऐसा ही, लेकिन ये तो ज्यादा हो जाएगा, फिर ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा, और कुछ बनेगा इसमें। एम ए इक्वल टू एम बी, ये है एंगल ए एम बी का निकालना है, ए एम बी अपने को ये वाला निकालना है थीटा, तो ये लिखा है एंगल ए एम एक्स, ये 74 डिग्री है। इसको बाद में कर लेंगे यार, टाइम वेस्ट भी हो गया इसमें थोड़ा सा, कोई नहीं। 4x माइनस 15y इक्वल टू 5 है, 12x ये है, तो इन दोनों का अपने करना है, तो ऊपर वाला 12x कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके 12x माइनस 45 बाई और माइनस 15 और 12x माइनस 6y प्लस 21
इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये माइनस प्लस माइनस ये गया -45, तो -39 इक्वल टू 21 और -21 -15, तो ये इधर 36 आ जाएगा। बाई इक्वल टू 12/13 आएगा माइनस का -39 इधर हो जाएगा। हाँ, बाई इक्वल टू माइनस का 12/13 इसमें रख देंगे, तो 4x इक्वल टू 15 माइनस का 15 इंटू 12/13 और माइनस का 5, ये हो गया नहीं, इधर प्लस का 5 हो जाएगा ये एक्चुअली, तो 13×5 65, 180 माइनस 65 115/13, तो 13×4 52 आ जाएगा। फिर नीचे x इक्वल टू, तो ये p के ऊपर, तो x ये हो गया p और बटा q कितना है 12 और 13, ये ऊपर हो जाएगा, तो 13×4 115/48 राइट आंसर। आगे चलते हैं, ये है तो 1728 माइनस 36 1692। आगे चलते हैं, बाद में x³ प्लस y³ बट्टा x² प्लस y² प्लस माइनस xy, तो बाहर x प्लस y बचेगा ओनली। आगे चलते हैं, फॉर्मूला पूछ रखा है, इसको बाद में करेंगे। अनिता ने कुछ से उसके अंकित मूल्य के 3/5 भाग पर खरीदी और उससे अंकित मूल्य से 20% कम मूल्य पर बेच दिया। अगर 100 उसका अंकित मूल्य था तो उसने 3/5 60 रुपए में खरीद ली, ये SP है CP है सॉरी, है ना, और उसके बाद अंकित मूल्य से 20% कम मूल्य पर, तो 100 इंटू 20/4/5 80 में बेच दिया, तो 20 का प्रॉफिट कितने पर 60 पर बन गई, थर्ड प्रॉफिट 100/3%। आगे चलते हैं, एक शंकु का आयतन और बेलन का आयतन का अनुपात कितना है यदि शंकु की त्रिज्या 1/3 पाई r² h, शंकु की r और h ले ली और बेलन के लिए लेते हैं पाई r² और h, ये वाला, तो पाई से पाई चला गया, नीचे 3 ले लेते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगी ऊपर कुछ भी। यदि शंकु की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई के बराबर है, तो ये जो है इसको हम लोग h² लिख सकते हैं, शंकु की त्रिज्या जो है बेलन की ऊंचाई के बराबर है और शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है और ये जो है ये 9 है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका रेशियो कितना है 2/21 है, तो ये तो 7 हो गया, एक h से एक h गया ये, और शंकु की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई के बराबर है। यार मैंने कुछ गलत कर दिया, इसमें फिर से करते हैं। शंकु का आयतन और एक बेलन का आयतन का अनुपात 1/3 ये πr² h और इंटू पाई इंटू शंकु की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई के बराबर है, शंकु की त्रिज्या तो ये h ले लेते हैं h² h और शंकु की ऊंचाई 9 है तो इसको 9 ले लिया, इसके बाद 1/3 इंटू पाई इंटू r, तो इसकी r ले ली इंटू h, तो इसकी h तो ये रहेगी h, शंकु की त्रिज्या ये शंकु की ऊंचाई 9 है, h से एक h गया, ये पाई से पाई गया, ये 3 गया, ये कितना आ गया 2/21। तो बेलन की त्रिज्या, अरे यार बेलन की ऊंचाई दे तो रखी, मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा हूँ। बेलन की ऊंचाई ये 14 हो गया, तो ये 7 गया, 7 या 21 और 21 r इक्वल टू 21 आ गया, यहाँ से 21 ये रहा और 21 ये हो गया, तो स्क्वायर में से घट जाएगा, 21 आ गया। ये अभी ये कर लेते हैं रीजनिंग अपनी जल्दी से। एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत, तो एक के विपरीत 4 तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसको कौन सा पकड़े इसमें से, 4 6 5 या 3 2, ये पकड़ लेते हैं, 6 3 और 2 ऐसे, तो 6 5 और 4, ये एक आ जाएगा यहाँ पर, 6 और 1 अगेंस्ट आ जाएंगे। आगे चलते हैं, उसको बाद में करेंगे, नहीं कर लेते हैं, सीधा रिलेशन पूछा है, x प्लस सी एम एल का पुत्र है, x जो है वो l का पुत्र है, मतलब c का पुत्र है, यहाँ पर x प्लस सी नहीं उल्टा कर दिया मैंने, l प्लस एम तो m l का पुत्र है, तो c जो है वो x का पुत्र है, ठीक है, c %v, तो l m l की पुत्री है, तो v जो है वो c की पुत्री है, ठीक है, v$k ml से विभाजित है, तो v$k v k से विभाजित है, तो ये तो मेल हो जाएगा, k %y
एम एल का वाई है, के परसेंटेज वाई, वाई जो है वो के का वाई है, तो वाई भी मेल हो गया। वाई एट द रेट यू, एम एल का पिता है, यू जो है वो वाई का पिता है, यू वाई का पिता है, और यू डॉलर पी, यू और पी दोनों ये मैरिड है, तो वी पी से किस प्रकार संबंधित है, ये बहू हो गई, बहू। आगे चलते हैं, इसका अपने को मिरर इमेज निकालना है सिर्फ, तो मिरर इमेज तो ईजी होता है, वो इधर आ जाएगा, ठीक है, पी का ऐसे हो जाएगा, सही है। फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो नीचे चेंज होगी ये डायरेक्शन, तो ये तो गलत हो गया, नहीं नहीं हाँ ये गलत हो गया, ये ठीक है, ये ऐसे नहीं रहेगा, ये ठीक है, और डब्ल्यू की वर्टिकली नहीं होगी, तो सेकंड ऑप्शन बच गया, डब्ल्यू ऐसे ही रहेगा। आगे चलते हैं, ये इसमें से क्या है, एक चार पाँच छः, एक दो तीन, तो चार एक साथ आ सकते हैं, छः पाँच नहीं आ सकते, गलत हो गया पहला, एक चार, तीन दो नहीं आ सकते, गलत, तीन दो गलत, एक छः आ सकते हैं, दो पाँच आ सकते हैं, और चार तीन, फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया। क्या पूछ रहा है, हाँ ठीक है। और रिसाइज को ये लिख रहे हैं, स्पॉन्सर को ये लिख रहे हैं, ठीक है, और 16 18 5 3 9 19 और 5, PRECIS, ठीक है, इसको 18 16 ओके, 23 और 25, 23 25, इसको 19, इसको 5 और इसको फिर से 19, ऐसा लिख रहा है, तो ये ऐसे चेंज किया, लेकिन इसमें यार स्पॉन्सर का देख लेते हैं एक बार, 19 16 15 14 19 15 और 18, इसको क्या लिख रहा है, 16 19 13 14 9 18 और 15, तो प्रिंट को कैसे लिखा जाएगा, तो ये तो इसमें तो ऐसे हो रहा है, और ये 23 है, 15 13, अच्छा इनका सम 28 हो रहा है, 23 और 5 28, 25 और 3 28, 19 और 9 28, इन सबका 28 हो रहा है, उसके बाद ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे, और इधर सम को 28 कर रहे हैं ये बीच में, तो सुप्रीम को तो यूएस तो ऐसे आ जाएगा, और लास्ट में ईएम आ जाएगा, यूएस ईएम, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये दोनों बचे। उसके बाद पी का 16 होता है तो 12 एल, और आर का 18 होता है तो 10 जे, जे यूएस एल जे यही है, और उसके बाद ये भी आ जाएगा ई का 23 का 5 का 23 डब्ल्यू ई एम, यूएस एल जे डब्ल्यू ई एम, ये वाला सही हो गया। आगे चलते हैं, सही लॉजिक बनाया था सॉरी, और तो इसमें हो जाएगा, ये इसके डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो ये गलत हो गया, सॉरी 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 माय बैड, ये है इधर से आएगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये वैसे भी गलत हो गया, ऊपर हो गया, ये फिर भी गलत हो गया, ये वाला सही है, ये भी गलत हो गया। आगे चलते हैं, थर्ड ऑप्शन बचा ओनली, तो थर्ड पे लगाते हैं इसको, एक और बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, थर्ड में ये हो गया, डब्ल्यू आएगा, ई की इधर हो जाएगी, ठीक है, थर्ड बचा, सही है, थर्ड ही लगाया ना। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है, आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, और एफ का जी, +1 +2 25 3 28 +4 +7 +4 +5, ठीक है, तो +1 +2 +3 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, 18 का 19 20 का 22, तो 12 का 13 एम, 16 2 18 आर, 4 और 3 7 जी, एम आर जी, एक ही ऑप्शन है, और 6 और 4 10 और 5 5 10, ठीक है, ये आ गया। इसको अगर फिगर कटिंग का है, सर्कल है एक, सर्कल को ऐसे ऐसे काट लिया, फिर इसमें भी क्वाड्रेंटों को काट दिया ऐसे, तो ऊपर खुलेगा तो इधर बन जाएगा एक, और यहाँ पर भी काटा है ऐसे, तो ये तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, तिरछा बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये सही है, ये गलत हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें इधर तो दो, ये इतनी सीढ़ी बन रही है, लेकिन इधर ज़्यादा बन गई, तो इसलिए गलत हो गया। यदि आज बुधवार है तो आज के 221 बाद
कौन सा दिन होगा, तो 7 से करेंगे, 7 × 21, एक बचेगा, एक 7 × 7 4 बचेगा, 31, हाँ 4, तो 4 जोड़ दो, बुधवार में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे हो जाएगा, रविवार हो गया। एक तरीके से समान है, 13 24 21 38 8 14 11 20, तो ये अलग हो गया, 13 × 2 -2, 8 × 2 -2, 11 × 2 -2, ठीक है। ये है अपने को डिफरेंस, ठीक है। बाकी सब में जितने भी एजेस है उन पर कोई ना कोई फिगर बना हुआ है, एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इस सब में, इसमें ये वाले एज दोनों खाली है, तो ये मेरे को लग रहा है अलग हो गया, और उनमें इनमें अंदर वाला ये भरा हुआ है, तो यही अलग होगा, पहला वाला ही। बाकी सब में उनको टिप पर रखा हुआ है, जैसे एज है उनके उस पर, इसमें अंदर के साइड कुछ किया है, तो उसको देख लेंगे एक और बार। कितने त्रिभुज है, 1 2 3 हो गया, 3, फिर 1 2 3 ये हो गया, 4 5 6 ये हो गया, एक ये बड़ा वाला 7 हो गया, एक 8 एक 9, एक ये 10, एक ये 11, एक ये 12, एक ये 13, एक ये 14, 14 तो लग रहा है, लेकिन और भी ज़्यादा है इसमें, 1 2 3 ये हो गया, एक ये 4, तो 1 2 3 4, 4 ये हो गया, 1 2 3 और 4 तो बड़े हो गए, ये बन गया 5 6, उसके बाद 7 8 और एक ये 9 10 11 ये बन गया, उसके बाद एक डायगोनली, ये इतना भी बन रहा है, नहीं ये तो काउंट कर चुके हैं ना, 1 मिनट यार, मैं भूल जाता हूँ काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया, तो एक ये बन गया 12, एक ये बन गया 13, एक ये बन गया 14, एक ये बन गया 15, तो 16 तो है इसमें, आगे देख लेंगे एक और बार। 9 3 27 81, 4 2 8 2 16, ओके, और 16 चौके 64 चौके 256, एक ही स्कीम चल रही है, ये गलत, 4 चौके 16 ये गलत, 49 × 7 तो ये गलत, जितना पहली संख्या को दूसरे से कर रहा है उतना दूसरे को मतलब ऐसे करेंगे, उनका रेशियो सेम आ रहा है एक तरीके से। आगे चलते हैं, कुछ ब्रशेज इजल्स है, कोई इजल्स बोर्ड्स नहीं है, सभी पेंट्स बोर्ड्स है, तो ऑल पेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। कुछ बोर्ड्स पेंट्स है, ये तो सही है, और कोई पेंट्स इजल्स नहीं है, जब बोर्ड्स ही नहीं है तो ये भी नहीं होगा, सही है, तो कोई इजल्स बोर्ड्स नहीं है, नहीं नहीं नहीं, हाँ कोई इजल्स बोर्ड्स नहीं है, तो कोई पेंट्स इजल्स नहीं है, ये भी सही हो गया। और कुछ ब्रशेज पेंट्स है, तो ये तो कहीं नहीं लिखा है, ब्रशेज पेंट्स है, तो फर्स्ट और सेकंड ही फॉलो करते हैं। आगे चलते हैं, 18 10 28, तो 48 आ जाएगा यहाँ पर, 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50, 48, प्लस 10 से मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, इसमें देखते हैं, इसमें जो डिफरेंस जो प्रोसेस यहाँ से हुआ वो यहाँ से यहाँ होगा, तो टी यहाँ पर था, टी यहाँ गया, तो 4 यहाँ पर था, तो 4 यहाँ जाएगा, उसके बाद इसमें डॉलर यहाँ पर था। पहले तो देखते हैं 4 वाली पोजीशन यही है ना, और कोई है क्या, ओह, तो अपना तो लॉजिक ही गलत हो गया, 4 तो मूव ही नहीं किया इसमें, देखते हैं फिर, 4 यहाँ था, फिर 4 दूसरे में आया, 4 तीसरे में आया, 4 चौथे में आया, तो 4 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला ठीक है। 30 में यहाँ था, 30 में आया दूसरे पर, फिर तीसरे में आया, चौथे पे यहाँ पर आया, तो फिर टी को यहाँ आना चाहिए, ये यहाँ आ जाएगा। डॉलर यहाँ था, डॉलर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ आया तो डॉलर फिर से यहीं आ जाएगा। डॉलर भैया, हाँ दोपहिया देखा होगा आप लोगों ने। और उसके बाद क्या है, 3 है ना, तो ये तो बन गया 4 टी डॉलर, पहला ही मेरे को सही लग रहा है यार। पहला सही लग रहा है, बाकी तो नहीं, तो पहले पे ही चलते हैं, एक और बार देख लेंगे। और इसमें क्या पूछ रहा है, साइन को आपस में चेंज करना चाहिए, 23 हो रहा है तो काफ़ी कम हो रहा है, तो साइन का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, तो इसको 43 माइनस इंटू को चेंज करना पड़ेगा, इंटू और माइनस कर देते हैं, तो 43 माइनस 6, 43 माइनस 6 इंटू ये भी 6 ही हो जाएगा यहाँ से, प्लस 16,
तो 43 और 16 59 माइनस 36 23 राइट आंसर। आगे चलते हैं। 21 18 15 12 आना चाहिए एल, और 26 3 23 20, तो क्यों आना चाहिए एल क्यू, एक ही ऑप्शन है। आगे चलते हैं। 8 3 11 मतलब 8 माइनस 3 28, तो 25 आ जाएगा, 22 आ रहा है, बिल्कुल सही है। लाइट लास्ट भी कर लिया। स्नो को इतना लिखा जाता है, फॉल को इतना। 19 9 15 और 23, 23 और 15 कितना होता है 38, और 9 47, और 9 56 10 66, ये तो 66 हो गया। फॉल को 6 1 12 और 12 24, और 25 और 6 4 1 7, और 24 31, 31 इसको 31 10 9 19 6 25, 10 9 19 6 25 और 5 30, नहीं 23 और 19 42 और 9 51। अच्छा ओ को इसको हटा देते हैं तो 51 बचता है, इसमें से इसको हटा देते हैं। पर यार 51 एफ 12 12 24 और 36 19 15 34 23, नहीं पता, इसका लॉजिक नहीं मिल रहा अभी, बाद में देखेंगे इसको। इसका कर लेते हैं साइंस को। तो लास्ट में डिवाइड नहीं आएगा, ये गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, ये यहाँ पर डिवाइड नहीं आएगा। तो 6/2 ये पॉसिबल लग रहा है, इसको ले लेते हैं। 6/2 3 हो जाएगा, 3 + 4 × 25 - 17 = 86, सही है। 103 - 17 106 मतलब 86 होता है। आगे चलते हैं। क्यू का अर्थ प्लस है 360, और के की जगह पर क्या लिखना है अपने को, के का अर्थ 15, क्यू का अर्थ +17, जे का अर्थ × 11, टी का अर्थ -130, तो 15 दूना 30, 6 4 24, 77 और 4 81, और 20 101, तो माइनस का 1 मिनट 360, क्यू का के का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड बाई 15 + 17, ये 17 है यार, ठीक है। 24 17 187 और 24 7 4 11 8 2 10 11 1 1 2 211 - 30, तो ये तो 81 बचेगा। 130 211 - 130 70, और हाँ 81। आगे चलते हैं, इसको पेयर्स में डिवाइड करना होता है। 2 2 4 3 7 3 10 3 13 3 16 है, लास्ट में से आएगा, 4 4 कर लेते हैं। 1 2 3 4, ये ठीक है। 1 2 3 4, ये हो गया। ए डी बी सी 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 ए बी डी सी ए बी ए बी डी, ओ नहीं, ए बी डी सी ए बी पहला सही है। ए बी डी सी ए बी पहला ही ऑप्शन है। आगे देखते हैं, और इसमें अपने को एम्बेडेड फिगर ढूंढना है, तो ये रहा, पहले में मिल गया क्या, देख लेते हैं। ये रहा ऐसे, नहीं पहला फिगर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नहीं मिल रहा पहले में सही। दूसरे फोर्थ में है ये, देखो यहाँ पर है ये, ऐसे है, फोर्थ में मिला है। आगे चलते हैं। 3 13 61, 3 13 3 × 4 + 1, नहीं, ओ 52 और 9 61, नहीं 721, ओके। तो ये है कितना, 64। नहीं यार 761, ये 1442 होता ही है ना, अगर इसको 2 करे तो इसमें से 1 माइनस हो रहा है ये। तो यहाँ पर ये 3 × 4 + 1, नहीं 3 × 5 - 2, ओके। 3 × 6 - 5 18 - 5 13, तो 13 × 4 13 × 5 65 - 4, ठीक है 61, तो 61 × 4 -
3 आएगा तो 244 माइनस 3 241, और 241 इंटू 3 - 2, तो 3 3 12 2 का हासिल किए, 3 2 4 1 721 -2 सही है। आगे चलता है, 241 आंसर राइट अपना। ये अच्छा रीजनिंग हो गई। जीएस को करते हैं फटाफट, टाइम है अभी, आराम से कर लेंगे। कौन सा उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार बारे में सही नहीं है? एक उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार उच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है, ये गलत है। हाईकोर्ट का ज्यादा होता है। मुगलों की मनसबदार व्यवस्था के बारे में कौन सा कथ्य सत्य नहीं है? शब्द ऐसे मनसब अर्थात कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था, चला गया उसमें पद वेतन, बिल्कुल सही है। पद और वेतन का जात नामक संख्या तक मान से किया जाता था। जब्ता उसको जब्ता कहते थे क्या? भूमि के रूप में पाते थे उसको मनसब। देखो सेकंड वाला तो बिल्कुल सही है। मनसबदार ऐसे सब ऐसे जो कोई मनसब अर्थात कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था, ये भी सही है। जात नामक संख्यात्मक मान से, जात का मेरे को लगता नहीं है, इसको देखेंगे। मेमोरी की मूल्य का एक बाइनरी डिजिट है, जैसे बिट कहा जाता है। हम्म। और बिट बाइट निबल ये सब वैसे ही है, तो बिट ही होना चाहिए, देखेंगे इसको भी। कौन सा विकल्प सतत विकास के लिए आवश्यक 5R का हिस्सा नहीं है? रिसाइकल, रिफ्यूज, रिफ्यूज नहीं है। रिजनरेशन, रिपर्पज है। विद्युत आवेश के संबंध में कौन सा कथन सही है? गलत है ये तो। समान आवश्यक गलत। सही है। धनात्मक आवेश का ऋणात्मक आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्युत आवेश का अन्य आवेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सही। देखते हैं यार इसको, कंफ्यूजन। श्वसन और माध्यम से होते हैं, प्रसार के माध्यम से होता है। प्रसार क्या है? प्लस थ्रू डिफ्यूजन। तो यार ये तो प्रोटोजोआ प्रसार के माध्यम से होते हैं। प्रोटोजोआ में आई गेस ये। मन्नार की खाड़ी, ये तो तमिलनाडु में हो जाएगा। नोक्रेक तो इसमें है मेघालय में, तो डी में 3 आएगा, एक ही ऑप्शन है। मन्नार ए। शेषाचलम, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, बी में 4, सी में 1, सिंपलीपाल उड़ीसा में है। ठीक है, सही है। BRDO किस मंत्रालय के तहत एक पुलिस, ये तो होम मिनिस्ट्री हो जाएगी। भाखड़ा, हीराकुड, दामोदर घाटी, तो दौरान से रोकी गई थी, बिल्कुल भाखड़ा किया गया था प्रथम में, फर्स्ट तो आएगा ही आएगा, तो ये तो गलत हो गया। हीराकुड भी किया गया था, तो फर्स्ट और सेकंड आएगा ही आएगा, तो केवल फर्स्ट नहीं। और दामोदर घाटी, दामोदर घाटी भी की गई थी, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये दामोदर घाटी फर्स्ट परियोजना थी, जो कोई एक यूएस बेस्ड कोई और मल्टी मतलब प्रोजेक्ट था, उस पर बेस्ड थी है। राठवा घेर नृत्य, राठवानी घेर नृत्य किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय, तो ये तो मेरे को गुजरात लग रहा है यार, उस टाइप की लैंग्वेज लग रही है ना ये। तो देखते हैं। 1 फरवरी 2025 तक कॉर्पोरेट मंत्री कौन है? कॉर्पोरेट मंत्री अमित शाह, किरण रिजिजू जी, रिजिजू जी नहीं, अमित शाह तो नहीं है। कॉर्पोरेट, यार कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं? सहकारिता को बोलते हैं क्या? अमित शाह है सहकारिता मंत्री हमारे, तो अमित शाह है। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा जारी की जाती है। कौन भारत का राष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 52। अनमोल खराब, नहीं पता। कौन सा एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम है जो खुद की प्रतिकृति बनाकर बैकग्राउंड में चलता है? वर्म, ट्रोजन और वर्म। बस तो नहीं है, बस तो टोपोलॉजी होती है। वर्म हो सकता है, देखते हैं। प्लेइंग इट माई वे, ABD, सचिन तेंदुलकर की नहीं है। प्लेइंग इट माई वे, या तो माइकल क्लार्क की है या ABD की है। ई रूपी
केंद्रीय क्रिप्टो करेंसी 2024 भारत को बहुत लास्ट में मिला था, 159 मिला था। 159 या 162 में से एक है। कौन सा शब्द एक बड़े सपाट वाली भू आकृति का वर्णन करता है जिसके किनारे सीधे ढाल वाले होते हैं, शीर्ष पर अपेक्षाकृत सपाट सतह पर होता है? पठार। वो आकृति को जिसके किनारे सीधी ढाल वाले होते हैं और शीर्ष पर अपेक्षाकृत सपाट सतह होता है, पठार ही होता है ऐसे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक वाद्य यंत्र बांसुरी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय अग्रणी हरिप्रसाद चौरसिया नहीं, तो ये पन्नालाल घोष और मिलिंद दाते, इन दोनों में से होगा। पन्नालाल घोष पर चलते हैं। किसने मास्टर द सूर्या सेन इनको बोलते थे? जो बांग्लादेश में वो हुई थी आर्मी रेड 1930 में हुई थी आई गेस, तो उसमें थे ये। एक क्षेत्रीय व्यापारिक गुट ब्लॉक, एक क्षेत्रीय व्यापारिक गुट और ब्लॉक और रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक। ओके, ब्लॉक गुट के बाहर निर्यात नहीं करता है। नहीं, हाँ ये होगा यार, ये निर्यात नहीं करता है, क्षेत्रीय व्यापारी आयात निर्यात। इसी पर देखते हैं 2024 में भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिकों WFN द्वारा चैरिटी पुरस्कार पूर्णिमा देवी वर्मन, ये इनको मिला था। वन्य जीवी चैरिटी, यार वन्य जीवी तो नहीं यार, इनको तो पूर्णिमा देवी वर्मन को तो शायद पेड़ लगाने के लिए मिला था। देखते हैं एक बार। वर्धन भागीर और गौतम बुद्ध दोनों का समकालीन था, तो काला शोक आई गेस, काला शोक। गौतम बुद्ध बौद्ध परिषद एके, तो अशोक नहीं, अजात शत्रु, काला शोक, और उसके बाद तो एक काला शोक मेरे को लग रहा है ज्यादा सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 125 फुट की कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेलोर, लाचत बरफुकन स्टैच्यू ऑफ वेलोर, तो स्टैच्यू ऑफ वेलोर और ब्रॉन्ज स्टैच्यू, तो वेलोर मतलब पराक्रम वाला होता है, तो पराक्रम तो महाराणा प्रताप का ही होना चाहिए मेरे को लग रहा है ये। अब ये पता नहीं कहाँ है, महाराणा प्रताप का या फिर सुभाष चंद्र बोस का। महाराणा प्रताप देखते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, शी अवॉइड्स टू स्विम इन द पूल ड्यूरिंग पीक विंटर, थोड़ा अवॉइड्स स्विमिंग, सही है। शी अवॉइड्स स्विमिंग इन द पूल ड्यूरिंग पीक विंटर डेज, शी अवॉइड्स स्विम इन द पूल, ये तो गलत है। शी अवॉइड्स टू स्विमिंग, ये गलत है। शी अवॉइड्स स्विमिंग इन द पूल ड्यूरिंग पीक विंटर डेज, पीक विंटर डेज सही लग रहा है मेरे को। द ओलंपिक गेम्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल एंड सिग्निफिकेंट आ जाएगा, फैक्ट, नॉट ओनली ऑन इन द स्पोर्ट्स वर्ल्ड बट ऑल्सो कल्चरली, इट प्रोवाइड्स, अच्छा नहीं, इट ओवर 200 नेशंस अराउंड द ग्लोब, इट इन्वॉल्व्स, या फिर इट इन्वॉल्व्स आएगा, 100% आएगा, और सिंगुलर आएगा तो सेपरेट मैसेज नहीं, SAIS लगेगा। इट around the globe, in event that happens every 4 years. The game are watched worldwide, not only by spectators in the stadium but also by the international community as the games are broadcast. एक मिनट, but also यार एक मिनट यार, the games are watched worldwide not only by spectators in stadiums but also by the international community as the game are broadcasts worldwide। तो देखो ब्रॉडकास्टिंग थोड़ा मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि यार व्हाट आल्सो बाय द, ये पैसिव में है पहला, नॉट ओनली बाय स्पेक्टेटर्स इन स्टेडियम बट आल्सो बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज द गेम्स आर ब्रॉडकास्टिंग वर्ल्ड वाइड। गेम्स आर ब्रॉडकास्टिंग कैसे हो सकता है, ये तो ऐसा कुछ होता ना, गेम्स आर बीइंग ब्रॉडकास्टेड वर्ल्ड वाइड। तो ठीक है, इसी पे चलते हैं। देयर आर इवन with footage of the game so that they can be rewatched at any moment. There are archives आ जाएगा, मतलब संग्रहालय में रख लेते हैं इनको, और there are even archives with footage of the games, ये ठीक है। My father take off golf when he retired, तो कब आ जाएगा। The idea of becoming an IAS officer was quite appropriate option, अच्छा quite
फॉर अब्ला सच वाज प्रोडिजियस हाई स्कूल, तो लूडिक्रस आ जाएगा। नहीं, लूडिक्रस तो खराब हो जाता है, मतलब लूसिड, लास्टिट्यूड, लूसिड क्लियर होता है क्या? लूसिड, हाँ, क्वाइट लूसिड। लूनेटिक तो पागल हो जाता है, लूडिक्रस रिडिकुलस होता है ये। और लासिट्यूड, लसीट्यूड ये भी नहीं यार, लूसिड हो जाता है। लिव वॉज क्वाइट लूसिड फॉर अब्लास। और लार्ज केस बिल्डिंग और फॉर कीपिंग बर्ड्स एवियरी हो जाता है। टॉर्पिड, टॉर्पिड मतलब देखो, टॉर्पिड हो जाता है क्या? इसका यार मीनिंग मेरे को ये पढ़ी हुई है, मतलब वोकैब रिपीटेड वोकैब है, बट मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। एंटोनिम, इसका एंटोनिम निकालना है। इनएक्टिव, एक्टिव। टॉर्पिड का एक्टिव लग रहा है मेरे को, देखते हैं बाकी। और डच करेज, ही नीड सम डच करेज बिफोर फेसिंग हिज बॉस, तो इसमें ब्रेवरी, whisper on to, नहीं गलत। पेनिलेस एंड क्विक टू डिस्कवर, ब्रेवरी इंड्यूस्ड बाय लिकर्स। डच करेज आई गेस यही होगा। बीएफ इज आउट ऑफ वाटर, मतलब अनकंफर्टेबल इन एन अनफैमिलियर सिचुएशन, इसको बाद में करेंगे। पीक्यूआरएस। एस्पेक्ट ठीक है, प्रॉस्परस गलत है, मैनिफेस्ट एंटिसिपेट सही है। एग्जॉस्ट खत्म हो जाना, तो इनवोगोरेट एनर्जी। एफिनिटी, इंटरेक्शन, एडमायरेशन, डेकोरेशन। यूनिक सिनोनिम, तो यूनिक हो जाएगा आई गेस इसका, एफिनिटी का। No sooner did someone leak the voice clip than he had started receiving congratulatory messages. Tense, contents, grammatical. He had started receiving congratulatory messages. तो ये तो ठीक है, congratulatory, C1GRT और no sooner did someone leak the voice, तो no sooner के साथ तो हेल्पिंग वर्ब डिड या हैड लगता है। no sooner had did someone leak the voice clip then he had started. यार ही हैड स्टार्टेड रिसीविंग, इसमें लग रहा है हम लोग देखेंगे, अभी काफ़ी क्वेश्चन बच्चे उनको कर लेते हैं। द बॉय सेड रीडिंग बुक्स हैज बीन वेरी लाइफ चेंजिंग फॉर मी, द बॉय सेड दैट रीडिंग बुक्स हैड बीन वेरी लाइफ चेंजिंग फॉर हिम, तो हैड बीन आ जाएगा। बुक्स हैड बिकम वेरी लाइफ चेंजिंग, हैड बीन नहीं आना चाहिए यार, बिकम तो नहीं आएगा। और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रादर देन इलेक्टेड, ये ब्यूरोक्रेसी आ जाएगा। द स्टॉप एट फॉर प्रॉफिट campaign was started last week by several civil rights groups which said the social network was doing too little to stop hate speech on its platforms. Grammatical error. The Stop Hate for Profit campaign was started last week by several civil right groups. Civil rights नहीं आएगा, civil right आएगा, ये civil right groups which said the social network was doing too little, ये गलत है यहाँ पर। डूइंग टू लिटिल ये गलत है, डूइंग टू लिटिल आता है, ये TOO आता है, टू लिटिल टू स्टॉप। द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन अवर लोकेलिटी इज 50, द नंबर ऑफ तो इज आएगा, इज 50। एक्सटेंसिव एकदम से रिसोर्सेज, डेटा ऑफ सिटीजन। सिनोनिम पूछ रहे हैं, वास्ट आ जाएगा। द डिजिटल पब्लिक गुड्स आर बिल्ट विद वास्ट स्टेट रिसोर्सेज एंड डेटा ऑफ सिटीजन्स, तो एक्सटेंसिव वास्टस का सिनोनिम हो जाएगा। टुमारो आई will be attending a conference on sustainable agriculture. No spelling error. Known that this is first encyclopedia, ठीक है, name to appear in print. The ANCYCLO PA गलत है, PE होता है, और CI गलत है, PA गलत है, तो पहला ही सही है। The maid, MAID होता है, maid diligently cleaned every room in the house, maid होता है, MID गलत, MAD तो मेड तो बनाना होता है, ये भी गलत है, तो यही है। अभी PQRS को देख लेते हैं।
और टू गेट डन एवरी डे। आज वाला मॉक थोड़ा इजी लगा है मेरे को, क्वांट और उसके साइड से थोड़ा इंग्लिश में एक दो वॉकेब अच्छी लगी है, मतलब मैं भूल गया हूँ वो वाली है, ऐसे कुछ नहीं तो नहीं है। टू गेट मोर डन एवरी डे you should make a clear distinction between shallow or low value work and deep or high value work. It is easy to get excited about low value work once you know you have identified the difference. Spend your most productive time on your most important task. But high value तो D तो पहला गलत हो गया. What high value tasks contribute to your long term goals as they produce your most important outcomes. इसमें ए पहला लगना चाहिए, ए टू गेट मोर वर्क मोर डन एवरी डे, सेल और लो वैल्यू। बी के बाद डी मेरे को मतलब ये कर रहा है थोड़ा सा, मेक सेंस कर रहा है ए सी बी डी वाला कि ये हो गया, उसने पहला ओपनिंग सेंटेंस ये बन गया, तो ये तो गलत हो गया। सी के बाद डी नहीं आएगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए, तो बी के बाद डी आना चाहिए। ये बोल रहा है टू इट इज इजी टू गेट एक्साइटेड अबाउट लो वैल्यू वर्क बट हाई वैल्यू टास्क कंट्रीब्यूट टू योर लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, तो बी के बाद डी आएगा, पहला ही मेरे को सही लग रहा है। ए के बाद भी डी नहीं आएगा, फिर तो सी और बी गलत, ए सी बी डी सही लग रहा है, चलते हैं। ये हो गया, इसमें काफ़ी क्वेश्चन को किया है। अभी क्वांट पे आ जाते हैं, रीजनिंग में भी एक छूटा हुआ है, क्वांट का कर लेते हैं, हो जाएगा आराम से। यदि बी को इतिहास में 50 अंक प्राप्त हुए हैं, बी को इतिहास में हिस्ट्री में बी की ये है 20% की वैल्यू है, तो ये 250, 20% की वैल्यू 50 है, तो 250 टोटल थे। और डी को राजनीति शास्त्र में डी ये है येलो वाला 70, तो 350 प्राप्त अंकों का औसत कितना है, तो ए द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंकों का औसत कितना है, ए द्वारा, तो ए का ये है 10%, तो ए ने 25 इधर मिले भाई साहब को, और इधर 22, तो 22%, तो 350 इंटू 22/100, ये गया 5 से 7, 5 से 2, 11, तो 77, ये हो गया 77, 77 और 5 82 और 20 102, तो 51 आ जाएगा आंसर, 51। आगे चलते हैं, ये हो गया। अभी थोड़ा जल्दी करते हैं, मैं फालतू में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ सोच के। एक दुकानदार ने प्रत्येक बैग पर 800 रुपये अंकित किए और वह बैग पर 4 खरीदे एक मुफ्त पाए, 1/5 की डिस्काउंट दे रहा है और समान ऑफर में 40,000 के अधिक की खरीदारी पर 20% की अतिरिक्त छूट भी दे रहा था। एक ग्राहक ने बैगों पर कुल 50,000 रुपये का भुगतान किया, तो उसे दी गई प्रभावी छूट प्रतिशत ज्ञात कितनी थी? अच्छा, 50,000 का, तो उसने सपोज के उसने वैल्यू करी, तो पहले तो उसको 1/5 पे यहाँ से मिल गया, तो 4/5 की उसकी वैल्यू हो गई। उसके बाद फिर से 4/5 की वैल्यू उसको मिली, तो उसकी कितनी हो गई? 50,000। ये तो 4 चौके 16, 16 × 48, 2 बचेगा 0 1, 4 बचेगा 0 2, 8 बचेगा 0 5 इंटू 25, तो 25 पंजो 125 का 5 का हासिल की। वैसे तो 20 20 40 -4 36% आएगा ये आंसर, लेकिन मैं कर देता हूँ 25 पंजे 125, 5 का हासिल 12, 50 और 12 62, 2 का हासिल 6, 25 और 6 31, 3 25 75 और 3 78,125, ये है। तो ये कितना? 28,125 बटा 50,000, नहीं 78,000, 78,125। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/3 से थोड़ा सा कम आएगा, विच मेक सेंस। तो ये यहाँ पर ये हो जाएगी कितनी? एक पहले तो 20% का डिस्काउंट दे रहा है और 40% से 20% की अतिरिक्त दे रहा है, तो इनका सक्सेसिव निकाल देंगे एक तरीके से। 40 और -4 36 आंसर आएगा। यार इसको मैं कर ही देता हूँ एक बार काफ़ी कंफ्यूज हो गया, मतलब श्योर नहीं हो रहा हूँ। ये है, इसको काट देते हैं 25 से, 25 1, 3 बचा 1, 25 1 6, 25 2 50, 1125, 25 75, 3 बचा 1 1, 6 बचा 2 2, 5 3125, फिर से 25 से 4 45 और 25 से 1
125 बार जाएगा शायद, 6 और 2 2, वहाँ 125, 5 से 9 और 25 इंटू 100, तो ये 4, 9 चौके 36%, एग्जैक्टली आंसर आ गया अपना। आगे चलते हैं। 60 और 63 और 68, ओ ओ ओ वेट, कितने क्वेश्चन रह रहे हैं अभी यार, मैंने आधा छोड़ा हुआ है, मेरे को लगा मैंने बहुत कम छोड़े हैं। पहले इनको करते हैं जल्दी। 60 पर जाते हैं। और एक साथ 2020 और 2021 में कुल आए इनकम, 2020 20 और 21 35, 2022 और 2023 में कुल व्यय 2022 23 और 26 49, तो 14/49 2/7, तो ये 28 पॉइंट आ जाएगा। 28 से 2/7, नहीं 28 से 4/7 आएगा, ये 200/7, तो 7 दूनी 14, 7 6 बचा 0 8 4 7, सही है। 28 से 4/7 और ये हो गया। इसमें 63 को देखते हैं अभी। अनुज द्वारा भूगोल में प्राप्त अंक, ज्योग्राफी में विज्ञान उसके द्वारा प्राप्त अंकों से 25, हिंदी में उसके द्वारा प्राप्त अंक, एक साथ भूगोल और विज्ञान उसके द्वारा प्राप्त अंकों को आ सकता है, तो 25% अधिक है। तो इधर अगर 25% है साइंस में, तो इधर 4K है, तो इधर 5K है, ये 4.5K हो गया। हिंदी में प्राप्त अंक भूगोल में प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? 0.5 10% कम है। आगे चलते, ये हो गया 68, तो अभी 73 को देख लेते हैं। 68 और 71 बचा ना, हाँ DI कर लेते हैं, हो जाएगा आराम से। 2015 में कलर्स दर्शकों की संख्या, 2015 ये रहा कलर्स, तो ओके। और 2015 में हंगामा दर्शकों की संख्या के बीच का, तो 2015 में कलर्स ये रहा और 2015 का ये वाला है, तो 410 20 30 40, तो ये 410 हो गया 2015 में कलर्स दर्शकों की संख्या, और 2015 में हंगामा, तो ये कितना हो गया 500 510, 100 हो गया है, तो डिफरेंस 510 कलर्स और हंगामा 100 आंसर। आगे चलते हैं। अभी ये बच्चा, इसको करते हैं पहले। एक और कौन सा है, ये करते हैं, इसका कैलकुलेशन है। दो दोस्तों फत्तो और सत्तो फूल, कुछ कैंडी मिली और सत्तो को फत्तों से ज्यादा कैंडी मिली, यदि फत्तों को प्राप्त कैंडी का 20%, ठीक है, और एक साथ दोनों को प्राप्त कुल कैंडी का 1/3 का योगफल, तो FY5 प्लस F प्लस S का 1/3, ये 113 का योगफल फत्तों और सत्तों को प्राप्त कैंडी संख्या के बीच के अंतर का, तो S माइनस F प्राप्त कैंडी संख्या के बीच के अंतर का 66 दिया, 198 और 200/3, तो 2/3 है ये, के अंतर कितना है, तो फत्तों को प्राप्त कैंडी की संख्या सत्तों को प्राप्त कैंडी की संख्या से कितना वो है, तो ये 65 13F प्लस 5F प्लस 5S बटा 65 इज इक्वल टू 2S माइनस 2F और बटा 3, ये है। तो 13 5 18, यहाँ से 18 हो जाएगा, ये 18 प्लस 5S, तो उसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, 18F प्लस 5S ये हो गया, तो इधर गुणा कर देते हैं इसको, 18 54F प्लस 15S इज इक्वल टू, ये 65 इंटू 130S माइनस 65 तो ना 130F, ये हो गया। तो इसको S को इधर ले जाते हैं, 115 हो जाएगा, 130 और 54 184 S, 184 F इज इक्वल टू 115 S, तो ये 23 से 5 23 से 8, तो S बटा F सत्तों को प्राप्त करने की संख्या से फत्तों को प्राप्त करने की संख्या, S बटा F कितना आ जाएगा, S बटा F इज इक्वल टू 8/5, तो फत्तों को प्राप्त करने की संख्या फत्तों को 5 है, फत्तों को 5/8 है, तो 3/8 37.5% आंसर आ जाएगा। 3/5% कम है, मतलब 3, ये उसको 5 मिले तो 3 कम है, इसलिए 3/5 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको लास्ट में करेंगे सबसे, बाकी एक बार और देख लेते, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। अवॉइड स्विमिंग इन द पूल ड्यूरिंग, ये ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, तो आर के साथ तो ब्रॉडकास्टिंग पे जाऊंगा मैं। द आइडिया ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर वॉज क्वाइट लूसिड, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और टॉर्पिड
टॉर्पेड मतलब पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी होता है आई गेस, तो एक्टिव हो जाएगा। एंटोनिम पूछा है, ब्रेवरी इंड्यूस्ड बाय लिकर्स, डच करेज, यही चलते हैं इसी पे। और 16वां एफिनिटी, यूनिक, और ही हैड स्टार्टेड रिसीविंग, इसको बाद में देखेंगे। वॉज डूइंग टू लिटिल टू स्टॉप, ठीक है ये सही है, ये हो गया। अभी इनका देखते हैं। और 6, 3 3 6 एक साथ, 1 मिनट, इसमें 6 है, इसमें 1 2 3 3 7 है, इसमें 3 3 6, इसमें भी 7 है, इसमें 3 3 6, इसमें 6 है। जितनी साइड बन रही है उतनी है, तो यही पहला गलत हो गया। इसको बाद में देखेंगे। 42 को देख लेते हैं, ये भी ठीक है, कर ही लिया था ये। 68 को करते हैं अभी। एक रेखा ये है, एक लाइन है, ऐसे बनाते हैं यहाँ से लाइन, ये वाली लाइन बना ली, ठीक है। और ये क्या है, एम बिंदु पर एक्स वाई वृत्त पर स्थित, ये भी वृत्त की एक जगह इस प्रकार है कि एम ए इक्वल टू एम बी है। तो ये वाला पॉइंट है, इससे दो वो है, कॉर्ड बना ली, तो ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली लेंथ जो है बराबर है दोनों, ये दोनों बराबर है, एम ए इक्वल टू एम बी। एंगल ए एम एक्स, अगर इसको ए बी ले लिया जाए तो एंगल ए एम एक्स ये कितना है, एंगल ए एम एक्स इक्वल टू 74 डिग्री है, ये 74 है, तो ये भी 74 हो जाएगा, ये भी 74 हो जाएगा। इसके सामने का इसका 148, तो 32 डिग्री आ रहा है ये वाला एंगल, 32 डिग्री राइट आंसर। पहले मैंने फिगर ही गलत बनाया था। आगे चलते हैं। ये हो गया, क्वांट अपना कंप्लीट हो गया है, क्वांट में कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है। तो अब एक आधा दिन में अप्रोक्सीमेशन लगाए थे, वो गलत नहीं होना चाहिए। इसका देख लेते हैं रीजनिंग का एक बार, एक ही क्वेश्चन बचा है रीजनिंग का भी। स्नो को 51, 23 और 19 42, 19 14 और 15 और 23, 4 6 1 और 12 और 12, इसको 11 कैसे लिख रहे हैं, 23 15 38 14 52, 19, हैप्पी को कैसे लिखा जाएगा, 19 और 14 37, 23 और 15 38, 19 और 14 23 ये, और 23 और 15 38, 38 3 41 20 61 हो रहा है ये, नहीं यार, 19 14 23 33 होता है ये, तो 38 और 3 41 3 71 हो रहा है ये, 19 14 33 15 48 3 51 71, 12 24 और 1 25 6 31, 31 माइनस 20 71 माइनस 20, ठीक है। 8 1 9 और 32 और 9 41 और 5 46, 20 66 माइनस 20 46, 8 1 9 और 32 और 9 41 और 5 46 20 66 माइनस 20 46, 46 सही आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं, -20 हो रहा है उसमें से। 1 मिनट, ये कौन सा था, 45 था ना ये, 4 × 5 4 × 5, तो यार 4 × 5 20 कम करेंगे, 30 कम करेंगे। अब इसमें अगर ये 5 × 6 कम कर दिया, 5 × 6 कर दिया, तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी, 30 कम हो जाएगा, 36 आ जाएगा फिर। छत्तीस पे ही चलते हैं, या 46 पे, -20 करे तो 46 आएगा। और अगर 4 डिजिट 4 अल्फाबेट्स है, 4 × 5 करे, इसमें 5 × 6 करे, मैं 46 पे जाऊंगा, देखते हैं जो भी होगा। 48 में 16 पे ही चलते हैं, हो गया ये 17। he had started receiving, no sooner did someone leave the voice clip then he had started, यही सही लग रहा है। आगे अब इसका देख लेते हैं, जीएस का जो भी लगाया उनको देख लेते हैं। जात नामक संख्यात्मक मान से किया जाता था, ठीक है। बिट
92 स्कोर। फोटोज हुआ, ये ठीक है। गुजरात अभी तो देखते हैं, हो गया लगभग टाइम। अब आप लोग बताना, आप लोगों को अगर कोई मेरी मतलब गलत लगे जो मैंने गलत कर दिया वो बताना, और आप लोगों का स्कोर क्या आया वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखते हैं, उतना ख़राब तो नहीं हुआ है। जीएस में थोड़ा सा डाउट है, तो जीएस का कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर जीएस में 25 प्लस हुए हैं तो बहुत बढ़िया लगेगा, आई बिलीव। बाकी सब लगभग ठीक हुआ है, तो देखते हैं क्या स्कोर रहता है फाइनली। चलते हैं अभी, और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो आई गेस 160। आज जीएस में तो लगभग लग ही गए हैं। इंग्लिश में 2 गलत हो गए, फॉन्ट सारा सही है, इसमें 1 गलत हो गया। तो मेरे को लग रहा है या तो जो लास्ट में किया, या तो ट्रायंगल से गलत हो गए काउंट करने में, या फिर जो 36 और 46 वाला है उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, तो एक वो चीज़ हो गई। जीएस में बराबर है, 12 गलत 12 सही। बहुत तुक्के लगाए थे तो सारे गलत हो गए। तो ये होता है मेरा जीएस में। मतलब पिछले मॉक में जो ओलिव का था सीजीएल वाला, जो अभी लाइव मतलब कल ही जिसका सॉल्यूशन आया आज ही 7-8 बजे, तो उसमें मेरे 37.5 थे। क्योंकि मेरे 4 या 5 तो एलिमिनेशन मेरे सही हो गए थे, मतलब तुक्के ही सही हो गए थे। 4-5 तो 10 नंबर बढ़ गए थे एक तरीके से, आप लोग मान सकते हैं। तो वो है, इसमें 18 है। तो ये क्या ही बोलूँ मैं, 18 जो भी है ठीक है। बाकी तो ठीक है इधर। इसमें तो वो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था ही मेरे लिए, वो या ट्राइंगल से गलत हुआ है या फिर वो गलत हुआ है, ये नहीं पता। इसमें तो कौन से गलत हुआ है वो लोग आप मुझे बताना। एक तो नो सूनर वाले में मैं काफ़ी कंफ्यूज था, नो सूनर वाले में वो कंफ्यूजन था मेरे लिए। तो एक तो वो शायद गलत हो सकता है, एक और कोई गलत हो गया होगा। आप लोग बताना कमेंट करके कौन सा गलत हुआ। बाकी आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, स्कोर क्या रहा आपका। और उसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, मेरी अप्रोच ठीक लगती हो, तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों के अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना। वो तो है ही, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को रिवाइज करवाता हूँ सर्वोत्तम सीरीज में। और उसके बाद सारे मॉक का सॉल्यूशन भी लेके आता हूँ मैं, जो कि मैं सबसे पहले लेके आता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी कर दूँ। अभी 1 बजा ही है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, 1:30-2 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा। अपलोड कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों के सामने अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग देखना। और मेरी मिस्टेक भी मुझे बताना, और अपना स्कोर भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैं ना थोड़ा लेंथी अप्रोच के साथ करता हूँ। तो मेरा पॉइंट ये रहता है लेंथी अप्रोच के साथ करने का, कि अगर मैं सारा ही ट्रिक्स से करूँगा, ट्रिक्स के साथ करूँगा, तो फिर मैं उस ट्रिक्स को एक्सप्लेन कैसे करूँगा। मेरे को ये समझ नहीं आता कि मैं ट्रिक्स को एक्सप्लेन कैसे करूँगा। ट्रिक तो पर्सनल होती है ना, कि अगर मैंने कोई ट्रिक से करा तो मैं करके आगे निकल जाऊंगा, या तो मैं ट्रिक को एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे बहुत सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या फिर मैं एक बेसिक अप्रोच के साथ करूंगा। बेसिक अप्रोच के साथ तो आप लोगों को सारा समझ में आता है कि हाँ इसने ऐसे किया है, ये किया है, तो वो आप लोगों को ज़्यादा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है कि पेपर को ऐसे भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। आई डोंट थिंक कि यार मतलब आपको पूरा पेपर ट्रिक्स के साथ करना जरूरी होता है। आपको पेपर में 60 मिनट मिलता है, तो आपको 60 मिनट का यूटिलाइज करना है। अब आप अगर पेपर को 40 मिनट में करके बैठ जाओगे, अगर आप लोगों को सारे ही क्वेश्चन ट्रिक से कर लिए, तो भी उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को पेपर, और मेरे को लगता है 22 मिनट है, इसमें मैंने कुछ जगह टाइम वेस्ट किया, कुछ जगह आराम आराम से किया। तो 22 मिनट में किया, मतलब 23 मिनट मान सकते हो उसको, 23 भी। तो 23 मिनट में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लिया। पेपर हालांकि बहुत ईजी था, क्वांट का बहुत ज़्यादा ईजी था। 1 या 2 क्वेश्चन अच्छे थे, 1-2 क्वेश्चन ईजी थे, बाकी सब मतलब सॉरी अच्छे थे, बाकी सब ईजी थे। वो है, रीजनिंग में भी एक ट्राइंगल तो मतलब फिगर काउंटिंग में तो होती है प्रॉब्लम, बाकी वो जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था वो है, तो उसका अलग है। और इसमें तो नहीं पता, तो बाकी आप लोग बताना। हो गया, चलो अभी के लिए इतना ही ठीक है। आप लोग अपना इसको ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, जो मेरे को लगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।